मैं इसे ज़रा बंद करता हूँ। ये कहता है लोकेशन ऑन करनी है आपने, चलो मैं कहता हूँ फिलहाल रहने दो। अब आप देखें मैंने लिखा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, मतलब मुझे जाना था रेस्टोरेंट कुछ खाने पीने के लिए, मैं गाड़ी पे गुजर रहा था कहीं से, तो मुझे पता भी नहीं था इस लोकेशन में कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ वही रेस्टोरेंट नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी बिजनेस लिस्टिंग की होगी गूगल पर। जिन्होंने अपना बिजनेस ऐड ही नहीं किया होगा, जितने अच्छे मर्जी रेस्टोरेंट्स हों वो, तो गूगल खुद उनके घर आकर उनके एड्रेसेस ऐड नहीं करेगा, एड्रेस हमें ऐड करना है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला टास्क अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या है कि हम अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर ऐड करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल खोलता हूँ जी, यहाँ पर आया मैं, ये देखिए ये मेन्यू में गए, सबको पता नहीं गूगल का मेन्यू होता है जब अकाउंट खोलते हो। ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल, मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक बिजनेस की प्रोफाइल सामने आ गई है। देखें जरा इस प्रोफाइल को आप पढ़ो, क्या लिखा है, योर बिजनेस ऑन गूगल, क्या है ये, स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, उनकी प्रोफाइल है ये। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट है, इनका मैं काम करता हूँ। स्टार्स अकेडमी का नाम सुना हुआ है ना आपने? नहीं सुना यार, ये तो बड़ी मशहूर अकेडमी है। अच्छा अच्छा, आप शेखुपुर से आए, ठीक है, तो बहुत पॉपुलर अकेडमी है, खासतौर पर एंट्री टेस्ट में, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में ना, उसमें काफ़ी पॉपुलर जी, किप्स की तरह की है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये फ्रेंचाइज भी देते हैं, इनकी जगह जगह फ्रेंचाइज अकेडमीज खुली हुई हैं। अच्छा, अब हम जिस बात पे फोकस कर रहे हैं वो ये है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 9045 व्यूज़ दिस मंथ। इसका क्या मतलब हुआ कि इतने लोगों ने इनको इस महीने में देखा है, और ये जो इन्होंने देखा है ये पेड नहीं देखा, ये फ्री देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग खुद ढूंढते हैं, जो ख़ासतौर पर वो चीज़ ज़्यादा बिकती है जिसे लोग खुद ढूंढते हैं। जो हम खुद से ज़ोर ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करें वो तो बिकता भी नहीं। मिसाल के तौर पर हम एडवर्टीजमेंट का मॉडल इस्तेमाल करें कि जनाब 2 लाख हैंडबिल्स बनवाओ और डिस्ट्रीब्यूट करवा दो भाई सड़क पे किसी के हाथ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत नॉमिनल सा आपको मिलेगा। कोई पता नहीं है कितने लोग होंगे जो उस इंटरेस्ट के हों जिनके हाथ में वो कागज़ जाए, अदरवाइज तो सब पकड़ेंगे और फेंक देंगे उसको। ठीक है, लेकिन जो बंदा खुद आएगा पीक सोल्यूशन में पूछने के लिए कि जी मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है, वो जो हैंडबिल पकड़ के यहाँ से लेकर जाएगा, एक तो अपने घर तक लेकर जाएगा और वो पॉजिटिव क्लाइंट होगा। अगर कोर्स नहीं करेगा तो हो सकता है कि उसको कोर्स पसंद ना आए, हो सकता है उसको फीस स्ट्रक्चर सूट ना कर रहा हो सकता है उसको टाइमिंग सूट ना कर रही हो, ये रीज़न तो हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ आया बेसिकली वो कोर्स करने ही आया। सो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है कि लोग आपको खुद ढूंढें, और ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये बन गई है प्रोफाइल हमारी, ये बनी हुई एक प्रोफाइल पहले मैंने आपको दिखाई है। अब ये प्रोफाइल आपने बनानी कैसे है, ठीक है, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आमतौर पर जो हमारी जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो सारे कैसे बनते हैं, सारे अकाउंट्स हमारे मोबाइल बेस्ड होते हैं, मोबाइल पे होते हैं ना, यानी उनकी वेरिफिकेशन भी मोबाइल से ही हो रही होती है। लेकिन जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल है ये टोटली, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो इसका जो मेन फैक्टर है वो गूगल जीमेल है आपका, यानी कि ये जीमेल अकाउंट के ऊपर बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे से कोई मेरा क्लाइंट आज प्रोफाइल बनवाए, मुझे कहे मेरी प्रोफाइल बना दो, उसे मैं अपने ही ईमेल अकाउंट से प्रोफाइल बना दूँ, या मैं उसके ऑफिस जाऊँ और उससे कोई अपना मोबाइल दिखाओ मुझे, उधर से मैं उसकी प्रोफाइल बनाऊँ, प्रोफाइल बन जाए, देकर आ जाऊँ, उसके बाद 6 महीनों के बाद या 1 साल के बाद मुझे कहे कि वो आपने मेरी प्रोफाइल बनाई थी, मेरा तो मोबाइल गुम हो गया, तो मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ है। तो मैं उसे कहूँगा जी आपने कौन से जीमेल पे बनाई थी, कहेगा मुझे तो नहीं पता वो कौन सा जीमेल था, वो तो मेरे मोबाइल में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी प्रोफाइल को भी लूज़ कर दिया, इसलिए कि उसकी जो वेरिफिकेशन है, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है उस जीमेल अकाउंट के साथ है। फिर हम वो एक बहुत लंबे फेज़ में चले जाएंगे जिसमें गूगल को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बिज़नेस है ये मेरा है, उसे प्रूव करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है वो मुझसे डॉक्यूमेंटेशन भी मांगे, क्योंकि सबसे पहले तो उसने कह रहा है कि ना आप आपके किस जीमेल से बनाई थी वो बताएं, हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है, तो हम कहेंगे इवन आपका मोबाइल नंबर भी शो हो रहा होगा फिर भी आपको मुश्किल होगा, आईडी कार्ड की फिक्स मांगेंगे। और अगर आपका बिजनेस है तो वो कहेंगे जनाब आप टैक्स पेयर हैं तो अपना टैक्स पेयर सर्टिफिकेट भेजें, अगर आपकी कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भेजें। सो बहुत सारी चीज़ों की फिर वो आपसे वेरिफिकेशन देखें ना। अब मिसाल के तौर पर हमारा बिजनेस हुआ है स्टार्स अकेडमी लाहौर, ठीक है, हम भूल गए, हम इसकी ऑनरशिप शो करना चाह रहे हैं, तो अब कोई अगर दूसरा बंदा ऑनरशिप ले लेता है, ठीक है, तो आईडी कार्ड तो नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ तो कंपनी है। मेरा पर्सनल अकाउंट हो तो मेरी आईडी कार्ड की आइडेंटिटी ज़्यादा वैलिड है,
लेकिन जब मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें तो उन्होंने कहना आपने बिजनेस जो रजिस्टर करवाया, अगर मैं उनको एक डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ जिसमें मैंने स्टार्स अकेडमी का नाम पाकिस्तान में सरकारी महकमे में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्रूव कराया हुआ है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो उन्हें कोई मसला नहीं रहेगा, वो फौरी तौर पर फिर मुझे अप्रूव कर देंगे। ठीक है, सो हमें पहला टास्क क्या है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, यानी कि पहला टास्क क्या है, प्रोफाइल बनाना। दूसरा टास्क क्या है, उसे ऑप्टिमाइज करना और फिर इंगेज रहना। ठीक है ना, जैसे आप फेसबुक पे इंगेज रहते हैं, लेकिन फेसबुक की इंगेजमेंट और बिजनेस प्रोफाइल की इंगेजमेंट में बहुत फ़र्क है। मतलब फेसबुक के ऊपर तो आप क्रिकेट मैच जीतते हो तो वो भी लगा देते हैं आप, है ना, क्रेडिट दे रहे होते हैं, किसी का बर्थडे आए उसको भी आप क्रेडिट दे रहे होते हैं, कोई पॉलिटिक्स की बात करनी है तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता, वो कहता है कि ना ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, आपने यहाँ पर जो कुछ भी लगाना है, लगनी उसी तरह की पोस्ट है, लेकिन कहता है जो पोस्ट आपने यहाँ लगानी है, जो मैसेज आपने देना है वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट होना चाहिए, ताकि आपका जो कस्टमर है उसको उसका फ़ायदा हो रहा हो। यहाँ पर आपने कोई पर्सनल मैसेज नहीं देना, अपनी कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं बतानी, बल्कि आपने यहाँ पर ऑफिशियली अपनी बिजनेस के मतलब बताना है कि आपका जो क्लाइंट है वो कुछ बाय करना चाह रहा है, तो वो आपकी प्रोफाइल पर आए तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रोफाइल पर आए तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो आपके पास विजिट करना चाहता है तो आपको उसको पता लग जाए कि आप किस टाइम पर अवेलेबल है, वो आपसे कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो उसको पता लग जाए ऑनलाइन देख के कि आप कौन कौन सी सर्विसेज सेल करते हो और कौन सी सर्विस आप सेल नहीं करते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। सो इस मकसद के लिए हमने बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफाइल बनानी है तो जीमेल चाहिए, और ये प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है, मोबाइल से बनानी है। और मैं सब स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि मैं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, ठीक है ना, तो हमने उसको ऐसे बस सो कॉल्ड पढ़ने के लिए नहीं करना, हमने जो कुछ भी करना है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कहोगे कि भाई ये कैसे करें, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं ये कहता हूँ अपने सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब वो डिजिटल मार्केटिंग में आएँ तो वो अपने आप को जो है ना नन्ना मुन्ना सा डिजिटल मार्केटर समझना शुरू कर दें कि हम डिजिटल मार्केटर ही हैं। बेशक अभी आपको आज कुछ नहीं आता, लेकिन आपको 10 दिनों के बाद कम से कम गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो आनी चाहिए। जब हम ये लेक्चर इसके कंप्लीट करें, तो बहुत सारे लेक्चर्स नहीं है, 2-3 लेसन में हमने इसे कंप्लीट कर लेना है, तो इसका मतलब आपको आनी चाहिए। तो आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल खुद बनानी है, आप सब ने अपनी अपनी प्रोफाइल बनानी है, सब ने स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं है, सस्पेंड भी हो सकती है अगर उसको समझ में नहीं आएगी कि आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन क्वालिटी इशू आएगा, सस्पेंड होगा। हम ये भी देखेंगे कि अगर एक सस्पेंडेड प्रोफाइल हो, क्योंकि बेसिकली क्या कह रहा है वो अब कि आप एक लोकल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कि हमें गूगल को ये प्रूफ भी करना है कि हम एक लोकल बिजनेस कर रहे हैं। अगर तो वैसे मेरी प्रोफाइल बना देता है कोई भी वेरिफिकेशन के बगैर तो फाइन, अगर वो वेरिफिकेशन में जाएगा तो मुझे बताना पड़ेगा मैं वाकई बिजनेस कर रहा हूँ। यानी मैं उसे अगर ये कहूँ कि मैं सीख रहा हूँ भाई, अभी तो मैं सीख रहा था तो मैंने प्रोफाइल बना ली, तो वो तो मेरी प्रोफाइल को ओके नहीं करेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बेशक आप घर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वो आपने जो ग्रुप में सेंड किया था वो जी, हाँ वो मैंने आपको कुछ, हाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी ग्रुप में, आप लोगों को भी आज ग्रुप में हम ले लेते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि क्या है कि भाई उसकी सर्विसेज कितनी उसमें ऐड की जा सकती हैं, उसमें प्रोडक्ट्स कितनी ऐड की जा सकती हैं, ताकि आपको रिटर्न फॉर्म में भी नॉलेज हो, क्योंकि आपने ये ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो ऑप्टिमाइजेशन के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, अब आपने तो बना ली थी प्रोफाइल, सीख ली थी, उसको हमें दोबारा एक दफ़ा करना पड़ेगा। मतलब वो उसका कैसे अब निकालेंगे, वो जो कवर ही नहीं आ रही। आएगी, नए सिरे से बनाओ, क्यों नहीं आएगी, आएगी। मैंने घर जाके भी ट्राई किया 3-4 बार, नहीं है, किस जगह पर है, मोबाइल नंबर चेंज करो, मोबाइल शायद मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर चेंज करके देखो। ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारी बनी हुई हैं प्रोफाइल्स। अच्छा जी, अब आप लोगों ने कैसे प्रोफाइल बनानी है, मोबाइल पे आपका इंटरनेट चलना चाहिए सबका, हाँ चलता है, हॉटस्पॉट आप ऑन कर दें। पोको X3 पोको 10 पासवर्ड। हाँ जी, क्या नाम है, पोको X मेरे पास चल रहा है, उनको बताना है। पोको 10 पासवर्ड, पोको 10 POCO 10। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने ये भी देखा था कि YouTube पे मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी ना, अब अगर आप लोगों का नेट चल गया,
मोबाइल्स पे, तो आप लोगों ने गूगल में जाना है और वहाँ से गूगल मैप पे जाना है, ठीक है। ऑन स्क्रीन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैनल है, ये प्लेलिस्ट है, जी। जी मैं बताता हूँ, मैं ये भी वीडियो भी खोलूँ ताकि ऑन स्क्रीन आपको वीडियो भी नज़र आए वो वाली। गूगल मैप नहीं है? आईफोन है ना, तो अच्छा। उसमें और बस वीडियो गूगल है आपके पास? है। है, दिखाओ। मेन्यू में मैप्स है, मेन्यू के ऑप्शन में है उनका मैप। दूसरा मैप होता है। मैप पे चले जाओ, जोन सा भी मैप है खोलो। यार मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं होता आप खोलो ना, आपका मोबाइल है, आप यार तक खोल सकते हो। हाँ अच्छा, ये मैप है। जी। एट नहीं, ये फेवरेट ऐड हो रहे हैं, इधर से नहीं होगा। इधर से नहीं हाँ जी। होगा। करना क्या लिखा है मैंने? ऐप तो हम लोगों ने ना गूगल मैप पे जाना है, गूगल मैप जो होता है ना, चलो इस पे चलते आप इनको दिखाएं ना ताकि इनको पता लग जाए ये उस काम के लिए कौन सी जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको दिखाएं कौन सी जगह की बात हो रही है। ये मैं स्क्रीन पे भी एक वीडियो चलाता हूँ। ये आपके मोबाइल की वीडियो ही है बेसिकली, मैं कह ये मोबाइल की वीडियो ही है, ठीक है, डेस्कटॉप वाली वीडियो नहीं है। देखिए मोबाइल आगे। ये हम गूगल मैप पे इस तरह आते हैं ना, जी। इसके ऊपर पॉइंटर नज़र आ रहा है ना आपको ब्लू कलर का, ठीक है। आपने फिंगर के साथ इस पॉइंटर को प्रेस करना है, ठीक है। चलो एक दो प्रेस करना है तो आप सेंटर में पॉइंटर चला जाएगा, आपके मोबाइल पर पॉइंटर सेंटर पे आ जाएगा। इसको एक दो आप दबा के रखें और फिर देखें क्या हुआ, अगला अगला सीन क्या हुआ है। ये देखें, इसकी बात करो। अब एक सेंटर में पॉइंट आ गया, आपके मोबाइल में भी आ चुका होगा, आ गया। आपका चला कि नहीं चला? हाँ जी। इधर मैं दिखाऊँ। हाँ अब इधर देखा, हाँ उधर मेरा एक मोबाइल वापस से शुरू पर पड़ा, वो मैं वो मंगवा लीजिएगा लोकेशन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये लोकेशन डेस्कटॉप से भी बन सकती है, ठीक है। जी। अच्छा, इधर आए आपने, अब आपको ये जो पॉइंट सेंटर में नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और जब हमने अपनी लोकेशन ऐड करनी है तो इसकी साइंस को भी समझ लें कि जैसे इस वक्त मैं पीक स्टेशन की लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब हम पीक स्टेशन में जहाँ बैठे हुए हैं, तो हम तो पीक स्टेशन के बहुत अंदर आके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये पीक स्टेशन की एंट्रेंस पॉइंट तो नहीं है। तो अगर मैं किसी बंदे को जो शहर से बाहर से आ रहा हो और उसने पीक स्टेशन में आके मुझे मिलना हो, मैं यहाँ से लोकेशन उसको भेजूँ, इवन मैं उसको लोकेशन ही यहाँ से शेयर कर दूँ, तो वो सही जगह पे कभी भी नहीं आएगा। किधर आएगा वो, बैक साइड। ठीक है ना। हो सकता है इधर आ जाए, इधर अगर कोई रास्ता निकलता होगा तो दीवार के इस तरफ आ जाएगा या दीवार के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली लोकेशन पे नहीं आएगा। तो आपने जब भी लोकेशन ऐड करनी हो हमेशा मोबाइल पकड़ें और दरवाजे पे चले जाएं, अपने एंट्रेंस पॉइंट पे जाएं, क्योंकि इसके लिए तो नेट चाहिए ना, मोबाइल पे नेट चल रहा है, कोई बहुत सारे इक्विपमेंट की तो ज़रूरत नहीं है लोकेशन ऐड करने के लिए। एग्जैक्टली डोर पे खड़े होंगे तो वो आपकी एंट्रेंस की पोजीशन से लोकेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो आपने यहाँ से अपनी लोकेशन क्रिएट करनी है। अच्छा, उसके बाद अब इसको अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि ये जो इसका ब्लू पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आपने फिंगर के साथ प्रेस करना है तो ये रेड कलर में आ जाएगा। रेड हो चुका हुआ है, ओके। देखिए आगे चलते हैं। जी
जैसे ही रेड किया है, आप इसका रेड बटन प्रेस करोगे तो आपको नीचे कुछ एड्रेस लिखा हुआ नजर आएगा बॉटम पे। आ रहा है? जी क्या आ रहा है बोला? राजशाही रोड ओल्ड ऑफिसर। गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई लोकेशन नहीं आई हमारे पास, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि अभी मैं यहाँ बैठ के लगा रहा हूँ तो इसके साथ कोई ऑफिस हो तो उसकी लोकेशन आ सकती थी ना। तो जब आप लोकेशन ऐड करें तो यहाँ पर एड्रेस आना चाहिए, जैसे किसी को पिन लोकेशन भेजने लगते हैं ना। अब वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है आपको नजर, आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? दिखाएं। हाँ, ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ड्रॉप पिन यहाँ लिखा, इसको प्रेस करें। सबसे एंड पे क्या लिखा हुआ है? सबसे एंड पे। हाँ, ये ऑप्शन हमने यूज करनी है, यानी हम जो प्रोफाइल बना रहे हैं हम इस ऑप्शन से अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। ऐड योर बिजनेस, इस पे क्लिक कीजिए। देखें इस तरह की ऑप्शन आ रही थी, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, हैं? इसके बाद आगे क्या आएगा? अच्छा, ये जरा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देखें, आपकी जो क्लासरूम की स्क्रीन है ना, जरा उसको देखिए। यहां पर देखें नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, गूगल माई बिजनेस और गूगल क्रोम। आ रहा है? ये वीडियो बनी हुई है तकरीबन 4-5 माह पहले, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था ना कि पहले इसी प्रोग्राम का जो नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसे मैं कह रहा हूँ, इसका नाम 4-5 महीने पहले गूगल माई बिजनेस था। सो गूगल वालों ने अभी इसका नाम चेंज किया है, और 4-5 महीने पहले इनका एक मोबाइल ऐप भी था गूगल बिजनेस के नाम से, वो भी इन्होंने बंद कर दिया होगा, अब वो भी नहीं है, ठीक है। सो ये इसलिए पूछा कि पुरानी वीडियो अभी जो अभी आप करोगे तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, वो सीधा ही गूगल क्रोम पर चला जाता है, ठीक है। अब गूगल वाले कहते हैं कि आपको इसे डायरेक्ट गूगल में इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपको किसी थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं है। चलिए जब हम आगे चलें फिर, जी आगे क्या आ रहा है? बिजनेस का नाम। यहाँ पर आपने अब क्या करना है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, यही कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर आपने अपना जो भी बिजनेस का नाम रखना है, जैसे मैं कहूँ भी मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई है तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है नजीब एंड सन्स, ठीक है, नजीब एंड सन्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यानी आप जो भी अपनी मार्केटिंग को नाम देना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग को, वो नाम आपने खुद से लिखना है। और ये काम हम लोगों ने क्लासरूम में नहीं करना, ये भी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये काम आपने घर जाके खुद करना है, कोई बात नहीं, आप घर की लोकेशन पे बनाएं अपनी एजेंसी, ठीक है। मतलब एंड तक इन्हें बता देंगे इस तरह। हाँ, ये हमने कैंसिल करवा, हाँ एंड पे जाके हमने बंद करना है इसको। वो यहाँ से फिर समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आगे तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलें जी। अब जरा सबसे पहले आपने क्या किया, बिजनेस का नाम लिखा, नीचे कैटेगरी आ रही है, नीचे आप इंटरनेट टाइप करें, सिर्फ इंटरनेट टाइप करें, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट टाइप करें तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, इंटरनेट इंटरनेट पूरा लिख, नहीं, इंटरनेट पूरा लिखिए ना, जैसे मैंने बोला है ना इंटरनेट, आप पूरा टाइप करो। आपने बिजनेस का नाम फिलहाल कोई डमी सा ना एबीसी लिख लें, एबीसी डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, अभी तो हम लोगों ने बनानी भी नहीं है ना, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। जी लिखा गया। आपका जो रिलेटिव है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, यही कर रहे हो आपने सिर्फ, ठीक है। बाकी वो सारा जो बताते हैं, ठीक है, आगे वो फिर वो बताते हैं जो इंटरनेट टाइप को स्पेस लिखा है ना, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, यानी यही है ना हमारी कैटेगरी से रेलेवेंट। सो बेसिकली ये उसने आपको कैटेगरीज दी हुई हैं कि आपकी जो बिजनेस कैटेगरी है वो इनमें से किसके नियरेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ से हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं अपनी। सो हमने यहाँ से कैटेगरी ऐड करनी है आपने, यानी कि आपने ये सारी कैटेगरी खुद टाइप नहीं करनी है, बल्कि लिस्ट में से चूज करनी है जो कैटेगरीज वो आपको दे रहा है। आगे देखें क्या आता है। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, आगे क्या कह रहा है वो देखें।
हाँ जी, अब वो क्या कहता है, पूरा पढ़े ना जरा, डू यू वांट टू लोकेशन। हाँ जी, हाँ वो कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि अब आप जो लोकेशन अपनी ऐड कर रहे हैं कि कस्टमर इसको एक स्टोर समझें और आपके पास आ सकते हैं। लाजमी बात है, जब मैं कोई अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड करता हूँ तो हम ये कहते हैं ना कि लोग हमें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी इसको क्या कहना होगा, यस, ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। जी हो गया। एड्रेस पूछ रहा है वो आपसे कि पोस्टल कोड पूछ रहा है। एड्रेस कोई भी लिख दीजिए, जैसे हम इस वक्त जिस जगह पर बैठे हुए हैं गोल चक्कर सदर लिख दें या ज़रार शहीद रोड लिख दें, ठीक है ना। जो लोकेशन हमारी बन रही है, जो उसने लोकेशन दिखाई थी हमें, ज़रार शहीद रोड दिखा रहा था ना, वही लिख दें। यानी हमने क्या करना है, जब हमने अपनी गूगल पे लोकेशन ऐड करनी है तो उससे हमने दो एड्रेस बताने हैं। एक वो एड्रेस जो गूगल मैप पर है और एक वो एड्रेस जो हमारा पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल वो आप नेट से सर्च कर लें, यहाँ पे 75। नहीं, पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एक पोस्टल कोड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पोस्टल एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्टल एड्रेस का मतलब है कि जब आपके घर में कोई खत आता है तो आप लिखते हो ना कि हाउस नंबर दिस स्ट्रीट नंबर दिस, पूरा घर का पता लिखते हैं, वो पता भी लिखना है। और उसके बाद जब वो कह रहे हैं ना पोस्टल कोड, तो आपने अपने एरिया का पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको ना पता हो नेट से सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज 54,000 लिख दें जो स्टैंडर्ड लाहौर का कोड है, ठीक है। सेक्टर होते हैं जहाँ सोसाइटीज होती है ना, वहाँ सेक्टर का ऑप्शन होता है। तो आपका अगर सेक्टर का नहीं है ऑप्शन तो उसे इग्नोर कर दें, ठीक है। उसके बाद Is your business none of these? अच्छा, इज योर बिजनेस, वो सारे बिजनेस दिखा रहा होगा अब आपको इसके अगले स्टेप में जाके कि भाई इस तरह ये इनमें से कोई आपका बिजनेस है, क्योंकि आप बिजनेस ऐड कर रहे हैं ना, वो इस लोकेशन पे करीब करीब बिजनेस होंगे वो वाले। तो आपने कहना है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई हमारा नहीं है। जी यस, इसका मतलब पहले उसने पूछा था कि क्या लोग आपके पास आ सकते हैं, फिर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप भी लोगों के पास जाएंगे। जैसे कोई बंदा मुझसे अपॉइंटमेंट लेता है कि जनाब मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो यहाँ पर मेरा ऑफिस है, मुझे आके मिले। तो आपको कोई बंदा मिलने के लिए कॉल करे, बेसिकली वो क्लाइंट्स को कंफर्टेबल कर रहा है ताकि वो देखे कि जिस बंदे से वो बात करवा रहा है उसकी वो सारा क्राइटेरिया पहले से लेने लगा हुआ है। अब अगर हम इनमें से कोई सर्विस ना देंगे तो फिर वो हमारी सर्विस को सस्पेंड करेगा। कैसे करेगा कि मसलन एक बंदा कहेगा जनाब ये बंदे तो इनको कॉल किया, ये तो फ़ोन नहीं उठाते, इनकी लोकेशन पर तो ये लोग मौजूद नहीं हैं। तो गूगल को अगर इस तरह के 3-4 मैसेजेस जाएंगे तो वो लोकेशन को फिर सस्पेंड कर देगा। यहाँ टेम्परेरी क्लोज नहीं लिखेगा, टेम्परेरी क्लोज उसकी मर्जी है, पहले सस्पेंड भी कर सकते हैं और टेम्परेरी क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी क्लोज उस वक्त लिखेगा जब टेम्परेरी तो है, हम खुद भी कर सकते हैं ना टेम्परेरी क्लोज। मतलब मैं छुट्टियों पर चला जाऊँ तो मैं टेम्परेरी क्लोज करके चला जाऊँगा, ठीक है। तो सस्पेंड उस वक्त करेगा जब लोग कहेंगे यहाँ है ही नहीं। टेम्परेरी क्लोज का तो मतलब है कि पहले थे अब नहीं है, ठीक है ना। अक्सर फ्रेंचाइज और बैंक वगैरह हाँ, वो टेम्परेरी क्लोज की ऑप्शन हम खुद सेट करेंगे। मतलब 6 लोग आपकी कंप्लेंट कर देना, किसी भी लोकेशन की 6-10 लोग कंप्लेंट कर दें तो वो रिव्यू में चली जाएगी लोकेशन। लेकिन वो लोकेशन रिव्यू करने वाले फेक ना हो। इसको भी गूगल देखेगा कि ये लोग फ्रीक्वेंटली गूगल पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के कर दे। और ख़ास तौर पर कोई बंदा अपना 10 सेकंड की वीडियो बनाकर भेज दे कि ना मैं तो इधर आया हूँ, इन्होंने लोकेशन दी हुई है, देखे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तो है ही नहीं यहाँ पर, इनका दफ्तर ही कहीं नहीं है इस लोकेशन पर। तो इस तरह की जब जाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा उनको ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि ये वाकई कोई इधर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको ब्लॉक कर देंगे। आगे लोकेशन मांग रहा है, पिन लोकेशन मतलब दोबारा कह रहा है कि पिन। हाँ जी, सिंपल, वो लोकेशन अगर वही वाली है तो नेक्स्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसे चेंज करना है, चेंज कर दें, पिन दबा के फिर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर दें। Add the areas you serve option. हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ जनाब मेरा जो कॉलेज है पीक सोल्यूशन हमारा कॉलेज है, जो भी हमारी लोकेशन है वो ज़रार शहीद रोड पर है और हम सर्विस देते हैं कैंट में, हम सर्विस देते हैं मुगलपुरे में, हम सर्विस देते हैं धर्मपुरे में, ठीक है। अगर तो हम इस तरह पार्टली सर्विसेज देते हैं तो हम इन लोकेशंस के नाम लिख देंगे। अदरवाइज मैं अगर लाहौर लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं पूरे लाहौर में सर्विस दे रहा हूँ।
ठीक है, लाहौर लिख दें आप लोग। सर एक क्वेश्चन है सर, अब हमने लाहौर का किया, अब कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटर नियर बाय मी, तो हमारा तो लाहौर का है गेस है। तो लाहौर का आपने दिया हुआ, लेकिन उसने आपकी लोकेशन दी, ठीक है, तो लोकेशन देख के location करेगा। इसका अच्छा तरीका ये होता है, अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम मल्टीपल लोकेशंस ऐड करते हैं। बेशक मैं पूरा कवर कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस कवर कर लूँ, लेकिन मल्टीपल कर देंगे ना तो उसका हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं सिर्फ ये वेरीफाई कर रहा था कि मतलब अगर लाहौर लिखते हैं तो इस पे कोई बेनिफिट होगा या नहीं, लाहौर बल्कि लोकेशन लिखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, लोकेशन लिखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। नंबर ऑफ लोकेशंस लिखेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आगे कहाँ पहुँचे हैं जी? नंबर वो ईमेल नंबर पे आ गए। अब यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर ले लें, ठीक है, देखें क्या होता है। इसके बाद वेबसाइट आपके मोबाइल और वेबसाइट का ऑप्शन दे रहा है, तो वेबसाइट का ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, कहता है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और मोबाइल नंबर देकर आपने नेक्स्ट करना है तो उसने आपको कॉल करना है और वेरीफाई करेगा। और पहले टेक्स्ट भी करता होता था, अब टेक्स्ट नहीं करेगा। इससे पहले कोड भी भेजता था आपको 18 डेज़ का, ठीक है, पहले आए भी हुए हैं मेरे पास कितने क्लाइंट्स के इस तरह के कोड आए हुए हैं जिसको हमने कोड के थ्रू वेरीफाई कराया हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी वाला तरीका का। हाँ, वो क्योंकि वो पोस्ट करते हैं उस एड्रेस पे, अगर वो रिसीव कर लें तो वही कोड होता है। तो वो कहते हैं अब आपने जो कोड ले लिया ना, ये जाए गूगल में जाके टाइप कर दें। जैसे मोबाइल पे कोड आता है ना, इसी तरह बाई पोस्ट कोड आता होता था पहले, और 18 डेज़ में आता था, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कॉल आएगी, उसके बाद जो आपसे ऑप्शन पूछेगा ना वो कुछ और ऑप्शन पूछेगा कि भाई आपके दफ्तर के टाइमिंग्स क्या हैं। आपको अभी भी नहीं आ रही है, आगे नंबर का इशू भी हो सकता है। तो किसी को तो आनी चाहिए, हैं? वो आपने नहीं किया। आपने भी किया? होल पे ऑप्शन क्लिक करूं? हाँ करें। मैंने तो भी रिसेंटली किया है, बल्कि लोअर माल पे बैठ के कॉल की थी तो आई थी और मैंने सबको वॉल्यूम ऑन करके सुनाई भी थी आवाज़। उनका कोड आता है ना, ऑटोमेटेड कॉल होती है। वो वेरिफिकेशन कोड वो नीचे सेकंड जा रहे होंगे तो कोड हाँ जी, 1 मिनट में आती है कॉल। कॉल आएगी तो अटेंड ना कीजिएगा बेशक, लेकिन जब बिजनेस प्रोफाइल ये बन जाएगी तो इसका आगे सर फायदा क्या होगा? आप तो गूगल मैप से देख के फ़ायदे की बात बाद में करते हैं, बनाने की बात पहले करते हैं, ठीक है। पहले बना लेना, जब बनेगा तो फिर फ़ायदों की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन की जब बात करेंगे तो फिर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं सारी, ठीक है। हाँ जी, क्या कहाँ पहुँचे हैं आप? कहाँ पहुँचे हैं? कॉल का इंतजार हो रहा है, चलो कॉल को छोड़ दो ना। सर इधर से सस्पेंड होया लग रहा, सस्पेंड होया लग रहा क्या चीज़? नंबर बनने पहले से बने हुए हैं? नहीं, वैसे कभी प्रोफाइल बनी है इस पर? YLW की बनाई थी मैंने, तो इसीलिए हो रहा है उधर टेंशन। आप- आपको आई है कॉल? नंबर पे नहीं बनी, नहीं आई कॉल? वो ऑफिशियल नंबर पे बनी। कॉल नहीं आई, कॉल ही नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। मिनट ख़त्म हो गया, दोबारा कॉल का बटन दबाएं। रात को भी मैं ऐसा करता हूँ, फिर नहीं हुआ, मैं सो गया। नंबर चेंज करना है ना, सिम चेंज कर लेना, ठीक है। मतलब वैसे कॉल उस पर भी आ जाती है जो आपकी पहले बनी होती है, लेकिन वो बनते ही सस्पेंड हो जाती है। मैं क्या, अगर ऐसा कोई इशू हो ना तो वो बनेगी और साथ ही सस्पेंड हो जाएगी। तो ये क्यों करते हैं ऐसे? फेक लगता है। इसलिए हाँ, फेक लगता है ना, इसलिए करते हैं। देखिए अगर तो आप जेन्युइन होंगे फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। तो सर ये अभी आनी भी नहीं है ना, एड्रेस की बजाय हमने ABCD लिख दिया ना, वो कोई चीज़ नहीं, वो कोई बात नहीं, कंपनी का नाम ABC भी हो सकता है, ABC कंपनी भी तो हो सकती है, कोई ज़रूरी तो नहीं है। ABC किसी के नाम का एब्रीविएशन भी तो हो सकता है, हाँ, मतलब नाम तो कोई भी रखा जा सकता है। चलें जी, अब आप इस हिस्से को स्किप कर दें अगर नहीं आ रही ना, ताकि हम इसे आगे लेकर चलें, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन को भी आज डिस्कस करें ना। अगले पार्ट में क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है आगे बटन बना हुआ, नीचे स्किप के ऑप्शन, स्किप की ऑप्शन है, दिखाएं माउस। चेंज मेथड, वेरीफाई लेटर, ठीक है, इसे हम वेरीफाई लेटर कर देंगे। अब आगे आ रहा है ऐड योर सर्विसेज। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो पूछ रहा है कि आप कौन सी सर्विसेज देते हैं, वो ऐड कर दें। बेशक अभी ऐड करना चाहते हैं कर दें, 1-2 सर्विसेज अपनी ऐड,
ठीक है। और अगर बात जैसे मैं कहूँ आप लिख दें इसमें ऐड करके सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दें, गूगल एड्स लिख दें, SEO लिख दें कि भाई हम ये सर्विसेज देते हैं, और ये जो काम कर रहे हैं ये सर्विस भी ऐड कर दें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये जो सर एरिया सर कह रहे हैं, अगर एरिया सर भी ये कह रहे हैं तो अगर उधर मैं अपने शिफ्ट पर लोकेशन डालूं देखिए बना लें, किसी की भी बना सकते हैं, लेकिन लोकेशन ठीक आनी चाहिए ना। आगे क्या आ रहा है मैसेज जी? यहाँ पे आ रहा है पोस्ट कार्ड बाय ईमेल जी ऑप्शंस ऐड बिजनेस आवर्स। हाँ, अब ये बिजनेस आवर के साथ आपको स्किप का ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो अगर हम चाहेंगे तो उस वक्त भी बिजनेस आवर्स बता सकते हैं, ठीक है। सो हम अभी इसको स्किप कर देते हैं, मतलब जब हम बनाने के फेज में होती है ना तो उस वक्त हम इसे स्किप कर देते हैं। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? पोस्ट कार्ड। हाँ ये ठीक है, ये देखिए आपको पोस्टल कोड का मैसेज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बिजनेस वाकई उस जगह पर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा, 14 डेज के बाद आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर को आप खोलोगे, उसके अंदर कोड होगा, जैसे मोबाइल पे कोड आता है, आप इस जगह पर आएंगे, कोड पेस्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो आपकी लोकेशन अप्रूव हो जाएगी। और ये इस तरह जो लोकेशन अप्रूव होगी, कम से कम उसके ऊपर फिजिकल एड्रेस का इशू दोबारा नहीं आएगा। मैं क्या उसके ऊपर ये वाला इशू नहीं आ सकता कि यार ये लोग तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इशू उधर आएगा जो इस तरह की वेरिफिकेशन के फेज में से नहीं गुजरा होगा। आगे भी कुछ आ रहा होगा कि अब हम यूँ करते हैं, हाँ अब हम यूँ करते हैं, इन सारी ऑप्शंस को स्किप करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन ऐड करेंगे, टाइमिंग ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें सर, टाइमर में देखेंगे ना आप, टाइमर इधर देखें, टाइमर में देखोगे आप, ऑन करते जाएं इस बटन को, और अगर आप कहते हो कि 24 आवर सर्विस देते हैं आप तो 24 आवर्स कर दें। अदरवाइज आपने कोई टाइम बताना है कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका दफ्तर। आप देखते हो ना अक्सर, जैसे हम किसी जगह को फाइंड कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल किसी लोकेशन को फाइंड करते हैं तो एकदम मैसेज आता है, जैसे अभी रात के टाइम आप पीक सोल्यूशन आना चाहिए और इनका टाइम 10 बजे तक हो और आप 9:45 बजे घर से निकले तो आपको लोकेशन पर देखें तो वहाँ आ जाएगा कि बंद होने वाला है जी, 10 मिनट में बंद हो जाएगा। इस ऑप्शन की वजह से आता है, ठीक है। तो जब हम ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे ना उस वक्त जाकर ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम टाइम सेव करने के लिए कह रहे हैं कि जब हम ऑप्टिमाइजेशन मोड पे जाएंगे तो वहाँ जाकर ये चीज़ें बताएंगे। एक इशू आप देखें, कोई बंदा जाता है 24 आवर सर्विस है तो वो अब अवेलेबल नहीं होता, उससे उसकी तो लाजमी है उसकी कंप्लेंट बनेगी, ठीक है ना, उसकी कंप्लेंट बनेगी, सस्पेंड हो सकती है उसकी प्रोफाइल। आगे आ रहा है ऐड मैसेज। हाँ जी, ऐड मैसेजेस की ऑप्शन आ रही है आगे, ठीक है। तो जैसे हम SMS मैसेज करते हैं, जैसे हम फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं मैसेजेस भेजने के लिए, ठीक है। इसी तरह गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी ये ऑप्शन है कि आप मैसेज भेज सकते हो। लेकिन अगर आप, और ये कहाँ मैसेज आ रहे हैं, ये SMS पे भी नहीं आ रहे, ये फेसबुक पे भी नहीं आ रहे, ये प्रोफाइल में आ रहे हैं। ये आपको गूगल की प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी खोल के दिखाई थी ना आपको, अभी मैंने आपको प्रोफाइल खोल के दिखाई है। दोबारा दिखाया होगा वो आती है क्वेश्चन आंसर, वो जो होती है वो उस टाइप का। जी जी, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है मैसेजेस। जी जी, क्वेश्चन इस जगह पर आकर आपने देखना है कि भाई आपको मैसेजेस आ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको अपना एक टैग खोल के रखना पड़ेगा यहाँ कि कोई मैसेज तो नहीं कर रहा आपको। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैसेजेस वाज टर्न्ड ऑफ ड्यू टू इनएक्टिविटी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैसेज आ रहे हैं लोगों के लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। तो उसने क्या किया हुआ है, मैसेजेस को तो बंद किया। में एक ये भी ऑप्शन होती है, मतलब कोई भी उस पर रिप्लाई कर सकता है, तो वो क्या होता है? कोई भी उस पर रिप्लाई कर सकता है, मतलब फर्ज करें कोई पूछता है कि लोकेशन मतलब ये कैसी है, ये किसी जगह वो तो रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, वो लहदा है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, वो रिव्यूज़ की बात हो रही है। हाँ जी, आगे देखें, आगे जाते जाएं, इसको ख़त्म करें ताकि फिर ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट पे आए, ठीक है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। जी ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, आपने उस कितने कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, 750 750 कैरेक्टर्स में आपने अपने बिजनेस के मतलब इन्फॉर्म करना है कि भाई आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर आए तो वो यहाँ से देख के ये भी उसे पता लगे कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, यानी आपका बिजनेस किस तरह का बिजनेस है, ठीक है। इसको भी बेशक टाइप किए बगैर आगे चले जाएं फिलहाल। बिजनेस फोटोज। बिजनेस फोटोज, उसके बाद क्या करना है, आपने अपने बिजनेस की फ़ोटोज़ ऐड करनी है,
ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होगी। क्या ऐड करें फ़ोटो में, मतलब मैं पीक सोल्यूशन की लोकेशन अगर ऐड कर रहा हूँ या किसी भी बिजनेस की लोकेशन ऐड कर रहा हूँ तो मैं कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँगा, कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पीक सोल्यूशन का, जी एक अच्छी सी तस्वीर खींचूंगा जिसमें बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, दरवाज़ा भी नज़र आ रहा होगा, उसकी थोड़ी क्लासेस की ठीक है। सेम इसी तरह फिर मैं अंदर आ जाऊँगा, जैसे भी क्लासरूम है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कोई बंदा 10 सेकंड की वीडियो बना ले मेरी पढ़ाते हुए, वो अपलोड कर दे। फिर तस्वीर ले ले क्लासरूम की, जिसमें क्या होगा, स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी, वाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, चेयर्स भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। फिर लैब की तस्वीर ले ले। अब क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है। इन तस्वीरों से गूगल को बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के मोड में भी नहीं जाना पड़ेगा, उसको सब पता लग जाएगा कि ये वाकई बिजनेस रन करने लगे, ठीक है। सो ये भी अभी हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। योर एड्रेस विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। चलो जी, बस खत्म होगी बात। इसे बेहतर हाँ, क्लोज करते हैं इसको। उन्होंने कहा कि अब हम आपको ले गए हैं वेरिफिकेशन में, तो जब आपका बिजनेस वेरीफाई, अब आप इसको बंद कर दें, ठीक है, आगे ना जाइएगा ताकि ये प्रोफाइल क्रिएट ना हो। अब आपने जब ये प्रोफाइल, और एक और बात बता दूं, अगर आपने सीखना है तो अगर प्रोफाइल नहीं होगी तो आप सीखोगे कैसे, क्या ख्याल है? फिर तो आप थ्योरेटिकली सीखोगे ना, मैं बताता जाऊँगा, आप सुनते जाओगे, मतलब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को एक प्रोफाइल बनानी है, अपनी एक प्रोफाइल आपने बनानी है ताकि हम ऑप्टिमाइजेशन को सीख सकें कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है और किस तरह करनी है हमने ऑप्टिमाइजेशन। जी चलो जी, ये तो हो गया कंप्लीट प्रोसेस। किस चीज़ का? प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले फेज में कि हम कह रहे हैं हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, अब हमने उसकी क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जिससे हमारी प्रोफाइल ग्रो करेगी। जैसे अभी हमने लिखा तो 3 बिजनेस टॉप पे आ रहे थे, ऐसे ही है ना। जी और लेकिन सिर्फ 3 बिजनेस नहीं थे, जो मैंने लिखा था ना कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो सिर्फ 3 रेस्टोरेंट्स नहीं थे, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत सारे होंगे, जी लेकिन उसने पहले शुरू में 3 दिखाए। वो वाले 3 थे जो बेस्ट ऑप्टिमाइज थे उनके नज़दीक, वो उन्होंने ऊपर करके दिखा दिए, बाकी के नीचे आ गए सारे। अब हमारा काम यही है कि हम अपने बिजनेस को इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि हम पहली 3 लोकेशन में आए, यानी आपका बिजनेस आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, आपकी नाम के अगेंस्ट तो आएगा ही आएगा। मतलब कोई भी बंदा लिखता है abc.co तो वो जो कंपनी है वो तो आ जाएगी, जो भी कंपनी है उसकी। जी लेकिन अगर कोई बंदा ये लिखेगा जो सर्विसेज को बेच रहा है, मतलब मैं कहता हूँ बेस्ट कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर, तो अब मैंने किसी कंपनी का नाम तो टारगेट नहीं किया, मैंने क्या कहा उसको, मैंने कहा भाई जो कमर्शियल किचन सेल करते हैं वो देखना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ बेस्ट कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर इन लाहौर, तो अब वो आएंगे जो अच्छे ऑप्टिमाइज हुए होंगे। जी अगर मैं लिख देता हूँ जी ABC कंपनी, तो ABC कंपनी तो फ़ौरन आ जाएगी। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से, यानी उसकी प्रोडक्ट्स भी दिख रही हों और उसकी सर्विसेज भी दिख रही हों, ठीक है। आएंगे अभी ज़रा, ये मैंने एक प्रोफाइल खोल ली है, जो मैंने आपको सबसे पहले खोल के दिखाई। क्या कह रहा है जी, 9000 व्यूज़ दिस मंथ, जी कि इस महीने में इसके कितने व्यूज़ हैं, 9600 ठीक है 9000, और बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि गूगल पे लोग इनको वैसे ही ढूंढने लगे हुए हैं और अपने मकसद के लिए। कई लोग इन्हें कॉल कर देते होंगे उनमें से, जी कई लोगों ने इनके पास आना होगा तो डायरेक्शन ले ली होगी, और कई लोगों ने वेबसाइट से अगर कोई डाटा लेना होगा तो इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, इसलिए कि ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। देखें ज़रा, मौजूद है ना ये सारी चीज़ें, जी यहाँ पर वेबसाइट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉल का बटन भी दिया हुआ है इन्होंने। तो जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ से लिखेंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें, उस पर डल नजर आ रहा है। इस पे डल नज़र आ रहा है। ठहर जाओ ज़रा, मैं इसको हिलाता हूँ दोबारा से। अब सही हुआ था उतरते उतरते। दीजिए केबल लगी। हाँ जी, केबल है वो रखा ले इधर, अब ठीक है। Edit profile। अच्छा, अब आ रहा है इधर जी एडिट प्रोफाइल, जी फिर खराब हो गया ना। अच्छा, ये तो मैं इसके साथ वो भी इसमें लगा- केबल लैपटॉप के नीचे करके रख दो, फिर सही होगा। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ। पहले ये भी लगा लें, बैटरी भी मांग रहा है। मुझे लग रहा है ठीक हो गया है ना, बस इतना ही ठीक हो सकता है जी। अब हम किधर आ गए हैं, अब ठीक नज़र आ रहा है।
मैं क्या ठीक नज़र आ रहा है? जी ठीक है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम कहते हैं एडिट प्रोफाइल। अब आपने प्रोफाइल बना ली, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल अप्रूव भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी अब हम ऑप्टिमाइजेशन के फेज में आ गए कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है जी? नाम, बिजनेस नेम आ रहा है। यहां पर आकर आपने अपने बिजनेस, अब आप देखें यहां पर नाम कितना सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस। हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम बिजनेस का नाम तो लिखें, लेकिन बीच में कोई अपना कीवर्ड भी लें, ताकि उस कीवर्ड की बेस के ऊपर जब कोई बंदा सर्चिंग कर रहा हो तो हम उसको हाँ नहीं, जैसे स्टार्स अकेडमी वाले कहते हैं जी MD कैट प्रिपरेशन, ठीक है ना, तो हम इसमें MD कैट प्रिपरेशन को भी ऐड करें, ताकि कोई भी बंदा MD कैट प्रिपरेशन को सर्च करे तो गूगल को यूं ही लग रहा हो जैसे कि ये इनके नाम में शामिल है, लेकिन आमतौर पर उसे नाम में शामिल होना चाहिए। तो मतलब इस तरह करके हम कीवर्ड, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको भर दें, ठीक है, विजिबल नाम होना चाहिए, क्योंकि आपने देख रहे हैं ना मोबाइल पे ये नाम नज़र आना है, तो लेंथ बड़ी कर दोगे तो नाम तो सही तरीके से डिस्प्ले में भी नहीं आएगा, तो इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा। हाँ, और अगर कोई सीजन चल रहा हो तो हम यूँ लिख सकते हैं एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, या लिख सकते हैं हम बेस्ट एकेडमी फॉर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। कई लोग ये ढूंढते हैं ना, तो इसके अगेंस्ट आ जाएगा। और फिर आगे छोटा सा ब्लॉक में मैं लिख दूंगा स्टार्स अकेडमी, तो स्टार्स अकेडमी से भी सर्च हो जाएगा और अपने कीवर्ड से भी सर्च हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ पर आकर हमने बिजनेस कैटेगरीज बतानी है, और उसमें एक कैटेगरी जो होगी पहली, वो आपके नज़दीक प्राइमरी कैटेगरी होगी, ठीक है। प्राइमरी नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी का क्या मतलब होता है? प्राइमरी का मतलब होता है मेन, देखिए ये हमारी मेन चीज़ है, ठीक है। सो प्राइमरी कैटेगरी आपने एक पहले बनानी है कि भाई ये प्राइमरी कैटेगरी। देखिए हमने क्या कहा प्राइमरी को, अब देखिए मैंने क्या कहा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एजुकेशन सेंटर, स्टेट स्कूल, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, कितना कुछ लिखा है, लेकिन मैंने जो लिखा है एजुकेशनल सेंटर को मेन कैटेगरी बनाया हुआ है। देखिए आप किसी भी बिजनेस में भी जाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एक डेंटल डॉक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि वो डॉक्टर है तो गलत तो नहीं है ना, और मैं कहूँ वो डेंटल डॉक्टर है तो ये भी गलत नहीं है, और अगर मैं कहूँ कि वो मेडिकल क्लिनिक है तो भी गलत नहीं है। तो हमें एक कैटेगरी को बनाना है मेन, और बाकी की कैटेगरी को बना देना है सब कैटेगरी। फ़ायदा क्या है, कुछ लोग कैटेगरी वाइज भी तो ढूंढ रहे होंगे, मिसाल के तौर पर कोई लिखता है बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन लाहौर, तो अब हमने उसकी कैटेगरी मेंशन की हुई है तो हम उसे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ पर आकर कैटेगरीज भी ऐड करनी है। उसके बाद आगे क्या आ रही है जी, डिस्क्रिप्शन जो हमने देखी थी। सो आपने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओपनिंग डेट कि ये बिजनेस शुरू कब हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, इनका मोबाइल नंबर, एडिट, ये सब चीज़ें एडिटेबल हैं, ये सब चीज़ें आपकी एडिटेबल है, लेकिन आप एडिट करेंगे ना जो इसका ऑनर है। मतलब अब मैं इसको अपने अकाउंट से खोल के आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग घर जाकर अगर स्टार्स अकेडमी को देखेंगे तो आपको ये मेन्यू तो नज़र नहीं आएगा ना, ये मेन्यू का एक्सेस तो मेरे पास है, क्योंकि मैं इसकी ऑनरशिप मेरे पास है, जिसके पास इसकी ऑनरशिप होगी वही इसे चेंज करेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोटोज़ लगी हुई देख सकते हो, अपडेट्स क्या आ रही हैं, ऑफर्स क्या आ रही हैं, इवेंट्स क्या लॉन्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ जी, वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, जैसे इनकी बनी हुई है तो इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है साथ, और एंड लोकेशन आ रही है। अगर आपको लग रहा हो कि लोकेशन गलत है, जैसे आपकी लोकेशन डिस्टर्ब हो जाए, तो यहाँ से आकर अपनी लोकेशन को ठीक भी कर सकते हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है, इसको ठीक करने का ये तरीका है कि भाई गलत आ रही है तो कैसे ठीक करें। एक तो मोबाइल वाइट ले जाए तो ठीक हो जाएगा, रोड पे बैठ के कर देना, सड़क पे जाकर कर दें। दूसरा ये कि फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिल्कुल साथ कौन सी बिल्डिंग है, तो गूगल का जूम बड़ा करके तो उसके साथ लगा दें अपना मैप, इस तरह आपका मैप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलें, एड्रेस आ रहा है, बिल्कुल वही चीज़ें आ रही हैं तो हमने पहले बताई थी। सर्विस एरियाज आ रहे हैं, देखें अब आप देखें ना कैसे हमने सर्विस एरियाज दिए हुए हैं, लाहौर, पंजाब, जोहर टाउन, ताकि इन सब एरियाज़ को आप देख सकते हो। एड्रेस आ रहा है, हॉलीडेज, ओपनिंग आवर्स, ठीक है, छुट्टियों में आपके खुलने के टाइम क्या होंगे। अगर आप कोई और आवर्स देना चाहते हो, ऐड एडिशनल आवर्स देना चाहते हो, मतलब सम टाइम होता है कि कोई बंदा एडिशनल भी बैठ जाता है,
जी। जैसे कोई बंदा कि संडे ऑफ है वैसे, लेकिन हम संडे को दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठेंगे। और कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं जो पार्ट्स में खुलते हैं, जी। मतलब सुबह के टाइम खुलते हैं फिर बंद हो जाएंगे फिर शाम को खुलेंगे, जैसे खास तौर पर क्लिनिक्स होते हैं। जी। तो आप मल्टीपल टाइम्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा आपका क्लाइंट, और गूगल आपकी लिस्टिंग को उतना अच्छा दिखाएगा। आगे क्या आ रहा है जी, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर आ गया, सब कुछ वही चीज़ें आ रही है जहाँ से मैं इकट्ठा मूव कर रहा था। जी। सो यानी कि ये है, ये सबसे पहले तो हमें जाकर अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से फिल करना है, पहला हिस्सा। उसके बाद क्या है हमारे पास अगला, रीड रिव्यूज़। अब लोग क्या हैं आपके बिजनेस के मुतालिक राय दे रहे हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसा है, तो आपने रिव्यूज़ में जाना है, इस पर क्लिक करें। आगे जी क्या रिव्यूज़ हैं इसके, 4.8 रिव्यूज़ शो करने लगा हुआ है, ठीक है इस वक्त। यानी कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है 4.8, और टोटल कितने लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, 78 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब आपने उनको जवाब देना है, ठीक है। तो इसको हमने जवाब दिया हुआ है, इसका रिप्लाई का बटन आ रहा है। मतलब आपको जो रिव्यूज़ आते हैं, रिव्यूज़ का मतलब क्या है कि लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं जो कि फेक रिव्यूज़ दे रहे हो। तो आपको उन्हें रिव्यूज़ दे के बताना है कि जनाब हम आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई अच्छी तारीफ करता है तो हम उसे एक्नॉलेज कर देंगे, और अगर कोई ऐसे लगे कि भाई वो तारीफ नहीं कर रहा, कोई इशू है उसके साथ, तो हम उसे कहेंगे जी आप रब्ता करें हमसे, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे, अपना ऑफिस का एड्रेस शेयर करेंगे कि जनाब आपको अगर कोई इशू है तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपका इशू रिजॉल्व करवाता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि गूगल को लगेगा कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं आप। अगर इसके बावजूद कोई बंदा आपको जवाब ना दे तो इसका तो मतलब ये होगा ना कि फेक रिव्यू होगा। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पढ़ते हो और आपको सर हमारे टीचर अच्छे नहीं हैं और आपको प्रिंसिपल एकदम जवाब देगा जनाब आप मुझे शाम को आकर मिले, क्या इशू है आपका, मैं आपका मसला हल करवाता हूँ, और कोई स्टूडेंट आए ना, तो इसका तो मतलब ये होगा ना कि वो ऐसे ही उसने रिव्यू कर दिया, ठीक है, वो जेन्युइन केस नहीं है। तो ये आपको ज़रूर रिप्लाई करने चाहिए, और ख़ास तौर पर जो बैड रिव्यूज़ हैं उन्हें तो ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि गूगल को भी नज़र आ रहा हो कि कोई फेक रिव्यूज़ तो नहीं है, वो खुद एनालिसिस करे कि इनमें तो कोई फेक रिव्यू आया हुआ है। अच्छा, अब ये गूगल अकाउंट आप बनाते हैं उसके कितनी देर बाद आप मतलब रिव्यू दिए तो वो थोड़ी देर मांगा देते हैं, मतलब वो कोई तो ऐसे भी होता है ना गूगल अकाउंट बना के। नहीं तो मिसाल के तौर पे मैंने एक कारोबार शुरू किया है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी इधर अकेडमी खोल ली है, आज मैंने लिस्टिंग ऐड की है, तो कल मेरे पास एक क्लास बैठी हुई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई रिव्यू ऐड कर दो, तो गूगल को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं। गूगल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम कितनी जल्दी रिव्यू देते हैं। नहीं, मेरे ये कहने का हाँ, मतलब है क्या जो मतलब है? अकाउंट जो है ना वो फेक बना के, मतलब कोई अगर रिव्यू दे रहा हो। देखिए फेक अकाउंट कैसा है, फेक अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, कल भी आपने कहा था, मैंने कहा था फेक अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। फेक अकाउंट की डेफिनेशन ये है कि आपका जीमेल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, पूरा वेरिफिकेशन नहीं है। हाँ एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात ये है कि फेक रिव्यू क्या होगा कि मैं अपने ही मोबाइल से कुछ 40-50 रिव्यूज़ दे दूँ, मतलब मैंने 10 ईमेल अकाउंट बनाए हों, ये फेक रिव्यू है, ये पकड़ा जाएगा आपका, ठीक है, ये वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फेक रिव्यूज़ होते हैं। अगर हम इस तरह की ज़्यादा बातें रिकॉर्डिंग में करेंगे ना, गूगल हमारी यूट्यूब वीडियो को भी हमारी को बैन कर देगा, ठीक है, इस तरह हो चुका हुआ है। आगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक लेक्चर लगाया हमने, तो उसमें हमने ये सारे इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, तो गूगल ने हमारी वीडियो रिमूव कर दी थी। चलिए अब आगे चलते हैं। रिव्यूज़ भी हो गए, रिव्यूज़ भी हमने दिलवाने हैं, ठीक है, और नेचुरल दिलवाने हैं। मसलन जैसे मैं कहूँगे रोज़ाना पीक स्टेशन में 1000 स्टूडेंट आता है, ठीक है, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया तो इन 1000 स्टूडेंट में से सिर्फ 78 स्टूडेंट ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि भाई इस कॉलेज में पढ़ते हो, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जाओ रिव्यू ऐड करो अपना, जी हमारे से शेयर करो, गूगल के ऊपर शेयर करो, ठीक है। तो फिर अब मैं उनसे कहूँगा कि भाई रिव्यू जो देना है आपने कहाँ दो, जाकर एक लोकेशन पे बैठ के भी रिव्यू नहीं देना चाहिए हमें, ठीक है, फेक का इंप्रेशन मिलता है। लेकिन वैसे दे भी सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम पकड़ा जाए, लेकिन समटाइम ऐसे होता है तो पता लग जाता है। तो अच्छी बात है कि आप घर से दें, जैसे आपको मैं आपसे कहूँगा आपने पीक स्टेशन का रिव्यू देना है तो आपने घर जाना है, और घर जब चले गए तो आपका इंटरनेट भी चेंज हो गया, यानी आपका IP एड्रेस भी चेंज हो गया, आपकी फिजिकल लोकेशन भी चेंज हो गई, ठीक है, और मोबाइल भी आपका यूनिक है सबका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और ईमेल एड्रेस भी आपका जेन्युइन है, तो इसका मतलब है आप फेक रिव्यू की कैटेगरी में तो नहीं जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको ज़रा बंद करें।
मैसेजेस अभी हमने इसको देखा भी है। जी ऐड फोटोज़, अब आपने क्या करना है कि आपने लोगों को इंगेज करने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन वाले कभी कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कोई सेमिनार करते हैं, कभी कोई सुबह के टाइम क्लासेस हो रही हैं, तस्वीरें वगैरह काफ़ी फ़ोटो सेशंस करते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाते हैं और साथ साथ यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर को रियल एक्टिविटीज़ का भी पता लगता रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अपनी फ़ोटोज़ को इसमें ऐड करते रहिए, वीडियोज़ को भी ऐड करते रहिए। वीडियो अगर आपने बनानी है 10 सेकंड की बनाई, इससे बड़ी ना बनाए। 10 सेकंड की बहुत छोटी वीडियो होती तो है, अगर बड़ी अपलोड नहीं होगी, ठीक है। मतलब वो कहता है कि 10 सेकंड मतलब की लिमिट है 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड की वीडियो बनाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ये परफॉर्मेंस देखने के लिए ये क्या है, एडवर्टीजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक मॉड्यूल और भी है गूगल का, वो कौन सा बताया था, एडवर्टाइज। गूगल एड्स, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो उसने आपस में इन दोनों को इंटीग्रेट भी किया हुआ है, क्योंकि गूगल ऐड में आपकी बिजनेस लोकेशन तो चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। जी तो उसने कहा अगर आप एडवर्टीजमेंट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, मैं आपको गूगल एड्स में ले जाऊँगा, ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मॉड्यूल है। एडिट प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, एडिट प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप जाकर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। मैंने कहा था ना आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बंदा कोई चीज़ बेच रहा है तो प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आपकी सर्विसेज भी आपकी प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोर्सेज ऑफर करता हूँ तो मेरी कोर्सेज की जो मेन कैटेगरी होगी वो कोर्सेज होगी, जी और जो उसकी सब कैटेगरीज होगी वो फाउंडेशन का कोर्स होगा, ग्राफिक्स का कोर्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा। मैं पूरा इनकी कंटेंट लिखूंगा, इनकी तस्वीर लगाऊंगा, ऑफर लगाऊंगा, तो ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैसे करनी है जी, प्रोडक्ट ऐड करनी है। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, ठीक है। वो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने कहा मेरी प्रोडक्ट का क्या नाम है, मतलब अब जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज है, पीक सोल्यूशन कंप्यूटर कोर्सेज लिख दो, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, मैं कह रहा हूँ अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं लिख दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे। यहाँ नीचे आकर क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद उसकी प्राइस लगाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ आकर क्या करेंगे, इसकी तस्वीर लगा देंगे। इस तरह एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा देंगे। कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो उसको सारा ब्रोशर मिल जाएगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन उसे ब्रोशर मिल जाएगा आपका। तो ये आपका था, और ये वो ऐसे लग नहीं जाएगी सीधी, वो प्रूव भी करेगा, इसको वेरीफाई भी करेगा कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो कैसी प्रोडक्ट है। अगर मैं इधर से आऊँ, इसमें आपका ग्रुप बनाया हुआ है ना, मैंने जी बनाया था ना, जी मैं बताता हूँ। मैंने उसमें कोई चीज़ शेयर की थी ना, मैं वही खोलना चाहता हूँ। उसके ये है DM 829, ये वेरीफाई, इसे मैं खोलता हूँ। ये मैं दोबारा शेयर कर दूंगा जब आप ग्रुप में आते हैं ना, जी, जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोबारा ग्रुप में शेयर करूँगा। अब आप दोबारा देखिएगा, वैसे आज के उसने 10 सेकंड्स किया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी पुरानी है। और नीचे आए जरा, सर इसको तो एडिट करें पहले ओके, देख लो ना इसको। मैंने कहा 30 सेकंड बनाना, मैं भी 30 की बन जाए, मैं भी 20 की बन जाए, ठीक है। वो उस पे होता है एमबीज होती है। हाँ, एमबीज के हिसाब से भी फर्क होता है। अब यहाँ पर देखो आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, 20 सर्विस एरियाज, यानी कि आप इसमें 20 सर्विस एरियाज भी ऐड कर सकते हो, अपने जो एरियाज हैं 20 ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है, सर एरिया जो मर्जी लगा सकते हैं। नहीं, क्यों जो मर्जी लगाएंगे, जो मर्जी लगाएंगे तो गूगल वाले अप्रूव नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। ठीक है भाई, इधर बैठे हुए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं अहमदाबाद में भी कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो मुझे सस्पेंड करेंगे ना, मुझे कहेंगे भाई आप अहमदाबाद में कंप्यूटर कोर्स पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, वो बताना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, फिर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम कैसे करते हैं ये सर्विस, देख किस तरह नहीं है। ये क्या कहते हैं, देयर आर ओवर 3000 गूगल माई बिजनेस कैटेगरीज, यानी कि कितनी कैटेगरीज हैं इनके पास, 3000 से ऊपर है या अबाउट 4000 है, ठीक है। और आपने कितनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के लिए, यानी वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस किए हुए हैं और इतनी सारी कैटेगरीज हमने ऐड की हुई हैं जो मुख्तलिफ लोगों के बिजनेसेस हैं। आपने अपने बिजनेस को उस कैटेगरी में से चूज कर देना। उसके बाद कहता है कि आप 10 कैटेगरीज अपने लिए लगा सकते हैं, जैसे भी आप देख रहे थे ना, मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई थी बिजनेस की, इस तरह वो आपसे कहता है कि 10 कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट पोस्ट। प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी पढ़ रहे थे, तो वो कहता है आपने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है वो कितनी करनी है, आपने 10 की प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, ठीक है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन 750। अच्छा, उसके बाद फाइल साइज कितना बड़ा होगा, 10 MB, और कहता है कि ये साइज जो है वो रिकमेंडेड साइज है इसका,
कितने पिक्सल वाली होगा? हाँ जी, इतने पिक्सल की आपने इमेज डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फाइल की सर, एक सूरत और में। सवाल है, हाँ। इसका ईमेल चेंज हो सकता है? बाद में नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए ये प्रोफाइल बनी ही इस पे हुई है, एक काम हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आप वेरिफिकेशन मोड में दोबारा चले जाओगे। हाँ, अगर वो सस्पेंड कर दें मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट है, मैं चाहूँ कि मेरे बिजनेस प्रोफाइल पर आप सारे काम करो, तो मैं आपको परमिशन दूंगा, किसी को मैनेजर बना दूंगा, और मैं ये कहूँ कि भाई मैं ये बिज़नेस छोड़ रहा हूँ और आपने अब इस बिज़नेस को संभालना है, ठीक है। तो फिर मैं आपको ऑनर बना दूंगा। जब मैं आपको ऑनर बनाऊंगा तो मैं अपनी ऑनरशिप उसमें से निकाल दूंगा, यानी कि आप को जब मैं ऑनर बनाऊँ तो मैं ऐसे कहूँ भाई जब आपको गूगल ऑनर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए तो फौरी तौर पर नहीं करेगा ये, ठीक है, इसमें कुछ डेज लगेंगे, फिर ऑनरशिप एक्सेप्ट करेगा। तो आप जब ऑनर बन जाओ तो आप मुझे रिमूव कर देना, ठीक है, क्योंकि आप ऑनर बन गए हो ना, आप मुझे रिमूव कर दो, मैं भी ऑनर आप भी ऑनर, तो कोई भी ऑनर किसी ऑनर को तो रिमूव कर सकता है, जी। ठीक है, मैनेजर ऑनर को रिमूव नहीं कर सकता। तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो अब आगे सुने ना, ठीक है, अब आप मैं निकल गया हूँ, अब गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बात को कैसे लेता है। अगर गूगल को लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, बिजनेस की ऑनरशिप चेंज हो रही है, तो मुझे वेरिफिकेशन मोड में दोबारा जाना चाहिए, तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड करे थोड़ी देर के लिए और उसे कहे कि जनाब दोबारा से आए ज़रा बिजनेस प्रूव करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो आपको शुरू में समझे कि यार ये तो ऑनरशिप चेंज हुई है, क्लोज कर दे आपको, ठीक है, ख़त्म ना करे, क्लोज कर दे, और उस क्लोज के टेन्योर में वो आपसे कहे कि अपनी वेरिफिकेशन प्रूव करें। सो ये गूगल के लिए याद रखें। अब फेसबुक अकाउंट बंद होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होता है, हमें सब पता लगता है बंद हुआ है भाई, क्या हुआ था, क्यों हुआ। ये बिजनेस प्रोफाइल जो है ना, ये अगर सस्पेंड हो तो गूगल कहता है आपको कि इसकी कोई रीज़न नहीं बताएगा वो आपको, लेकिन वो ये कहेगा कि आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल गाइडलाइन पढ़ी होगी, उसके ऊपर जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी इश्यूज़ हैं, उनको मेनटेन करें आप। मैं ये नहीं कहेगा कि आपने ये काम किया तो प्रोफाइल सस्पेंड किया मैंने, वो ये कहेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अगेंस्ट चली गई है गूगल बिजनेस प्रोफाइल गाइडलाइंस के, तो क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं आपके। कौन सा इशू आ रहा है कभी भी टारगेट करके नहीं बताएगा, टारगेटेड अभी तक आज की तारीख तक टारगेटेड इशू नहीं बताता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते होते हैं रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट, यानी एक प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है तो हम उसे कहते हैं भाई हम इसको वापस लाना चाह रहे हैं, तो इसको रीइंस्टेट करना चाह रहे हैं वापस लाने के लिए, तो रीइंस्टेटेड की रिक्वेस्ट जब भेजते हैं तो वो वेरिफिकेशन बेसिकली शुरू हो जाती है नई सिरे से। वो वेरिफिकेशन में भी बहुत कुछ मांगता है, वो इन्फॉर्मेशन जब हम ठीक प्रोवाइड कर देंगे उसको तो हमारा बिजनेस वापस आ भी सकता है। ये अभी आप जो प्रोफाइल देख रहे हैं ना, जो मैंने खोली हुई है, ये सस्पेंड हुई हुई प्रोफाइल है, सो इसको हमने रीस्टेट कराया हुआ है दोबारा से। कैसे कराया हुआ है कि जो जो चीज़ें उसने हमसे मांगी हमने उसको प्रोवाइड की, तो उसके बाद हमारा बिजनेस वापस रिस्टोर हो गया, ठीक है। अच्छा अब आए ज़रा वापस इस पर और देखें हम कहाँ पहुँच गए। लेकिन मैंने इसको चेंजेस को ख़त्म कर दिया जो मैं कर रहा था। इसकी जो बाकी की चीज़ें रह गई ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।